जब पाप अपनी चरम सीमा पे हो और भक्ति अपने शिखर पे हो तब खुद भगवान अवतार लेते हैं। सत्य युग में दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप ने विष्णु के अवतार दो अपने भाई हिरण्यकश्यप की मृत्यु का बदला लेने के लिए संकल्प लिया। हिरण्यकश्यप घोर तपस्या किया और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, ना कोई मनुष्य ना कोई पशु इसे मार सके, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही अंदर ना ही बाहर। और इस बल पर इसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्यकश्यप इतना बलवान हो गया कि बहुत सारे देवताओं को मारकर उनके सिंहासन पे राज किया। और ये बहुत सारे राज्यों में अपनी डंका पिटवाते हैं और लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजा करो। अब यहाँ से इतनी सारी नेगेटिव कहानियां होने के बाद अब कहानी हमारी पॉजिटिव वे में चलती है। अब यहाँ से हिरण्यकश्यप का पुत्र होता है और वो विष्णु भगवान का परम भक्त होता है। इसका नाम होता है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने इसके भक्ति को तोड़ने का अनेकों प्रयास किए। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को विष पिलाया, आग में बैठाया, यहाँ तक हाथियों से कुछ लाया भी, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं हुआ। और क्यों? क्योंकि इसकी श्रद्धा और टूट थी। प्रहलाद के चारों तरफ आग, लेकिन इसके ऊपर कुछ असर नहीं। प्रहलाद अपने पिताजी से बोलता है कि भगवान विष्णु हर जगह है, यहाँ तक आपके हृदय में भी है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा रहते हैं और इस पे और कठोर जुर्म करते हैं। एक सीन में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा विष्णु कहाँ है, और आंसर में प्रहलाद ने कहा वो हर जगह है, आसमान से लेकर धरती चारों तरफ वो हर जगह है। फिर हिरण्यकश्यप इसके बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और इससे बोलता है कि अब तेरा भगवान इसे स्तंभ में भी होगा। प्रहलाद ने कहा कि हाँ विष्णु जी इसमें भी है। ये बात सुनकर फिर हिरण्यकश्यप गुस्सा होते हैं और स्तंभ को तोड़ देते हैं और फिर यहाँ से विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और वो भी नरसिम्हा के रूप में, आधा मनुष्य और आधा सिंह। अब यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में एक डेडली फाइट देखने को मिलती है। जिस तरह फाइट सीन को दिखाया गया है भाई OMG बोलने वालों इस सीन को देखकर। नरसिम्हा जी ने हिरण्यकश्यप को संध्या के समय में अपनी गोद में बैठाकर और अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध किए और इस तरह हिरण्यकश्यप के सभी वरदान पूरे भी हुए और इसका मौत भी हुआ। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी इनका क्रोध शांत नहीं होता। इन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने भी बहुत ज्यादा प्रार्थना की, लेकिन इनका क्रोध शांत नहीं होता। लेकिन अंत में प्रहलाद भक्ति भावना के साथ प्रार्थना किया और तब नरसिम्हा जी शांत हुए और प्रहलाद को आशीर्वाद दिए। ये फिल्म महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला भाग है जिसमें दास के अन्य रूप दिखाए जाएंगे। इसका अगला पार्ट वर्मा या फिर परशुरमा के ऊपर हो सकता है, क्योंकि इसके हर अगले पार्ट में विष्णु जी का अवतार को दिखाया जाएगा। फिल्म एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि अधर्म जब जब बढ़ता है तब तक भगवान अपना रूप लेते हैं। ये फिल्म एक कहानी ही नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो दोस्तों मैंने इस फिल्म को बड़े मकसद के बाद देख लिया। अगर आपको इस फिल्म को देखना है तो मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें इस फिल्म का लिंक जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो भाई लोग ये थी इस फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे फिल्मों के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ।